आपके घर में भी कोई ऐसी पारंपरिक रेसिपी बनती है जो हजारों सैकड़ों साल पुरानी हो? तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान की एक ऐसी मज़ेदार स्वादिष्ट रेसिपी जो सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी है। हमने तो इसको बचपन से खूब खाया और अभी भी खाते हैं। और इसकी परफेक्ट रेसिपी मैंने मेरी सासू जी से सीखी थी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, राजस्थान में होते हुए भी यहाँ के लोग आजकल इसको नहीं बनाते, नहीं खाते। यहाँ तक कि उन्हें पता तक नहीं है कि ये चीज़ ही होती क्या है, क्योंकि इतनी सारी बाहर की चीजें आ गई, इतना सारा फास्ट फूड आ गया है। लोग वहां आकर्षित ज्यादा हो रहे हैं, इसको खा ही नहीं रहे हैं और नहीं बना रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें मालूम ही नहीं है। तो आज हम ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी इसको खा सको, अगली जो पीढ़ी आ रही है वहां तक पहुंचा सको। इस मजेदार और स्वादिष्ट हेल्दी रेसिपी को आगे से आगे हम और भी विरासत में दे सकें। तो सबसे पहले इसके लिए आपको लेना है बाजरे का दलिया, यानी कि मोटा पिसा हुआ बाजरे का आटा। बाजरे के आटे में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो सर्दी और गर्मी में इतना हेल्दी होता है ना कि आप इसके गुण अगर सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको अनेक मिल जाएंगे। और इसी से बनती हमारी राजस्थान की मोस्ट पॉपुलर हजारों साल पुरानी राब की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे राब, जो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। चाहे इसे आप सर्दियों में खाएं चाहे गर्मियों में खाएं, कई प्रकार से इसको अलग अलग तरीके से भी खाया जाता है। और बनाने का तरीका मात्र 10 मिनट। तो सबसे पहले तो आपको लेना है बाजरे का दलिया, और इसको मिक्स किया जाता है बटर मिल्क यानी कि देसी छाछ के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैंने छाछ ली है, और ये सिंपल वाली छाछ नहीं है जो हम अक्सर मलाई इकट्ठा करके मक्खन बनाते हैं ना, ये मक्खन वाली छाछ है। हमारे गांव में से कहते हैं माखणियरी छाछ, मारवाड़ी में। जो मेरी सासू जी ने मेरे को रेसिपी सिखाई थी, हालांकि मैंने इसको बचपन से खूब खाया लेकिन बनाया कभी नहीं मायके में, तो मुझे इसकी परफेक्ट रेसिपी नहीं आती थी। लेकिन जब से मेरे को सासू जी ने इसकी रेसिपी बना के बताई ना, तब से मुझे बहुत अच्छी लगती है। बनाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो कम से कम 1 लीटर जितना मैंने बटर मिल्क यानी कि छाछ ली है, वो भी मक्खन वाली। उसमें हमें ऐड करना है 1 छोटा चम्मच नमक, और उसके अंदर ऐड करना है हमें एक बाजरे का पिसा हुआ आटा। ये थोड़ा मोटा है, अगर मैं बताऊं तो सूजी नहीं होती, बस वैसा ही थोड़ा दरदरा सा, ज़्यादा दलिए जैसा नहीं होता है, ज़्यादा आटे जैसा भी नहीं होता है, बस सूजी जितना या फिर सूजी से हल्का सा मोटा ही होता है। और ये लेना है आपको 2 बड़े चम्मच भर करके। उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब क्योंकि दलिया है ना, तो इसमें कोई भी लम्स नहीं बनते हैं, बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है। अगर आटा हो ना तो उसमें लम्स या फिर गुठलियां बनने के चांसेज होते हैं। तो धीरे धीरे चलाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब आप देखोगे कि जो है ना आटा है ना आराम से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब आज की जो रेसिपी मैं बता रही हूँ ना, इसके एक नहीं, दो नहीं, इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है ना कि आपको, मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये राजस्थानी राब की जो थ्योरी है, और ये राजस्थान के जो यहाँ का वातावरण है उसके हिसाब से ये डेवलप हुई है। क्योंकि पहले के जो लोग होते थे अक्सर सारा काम हाथों से करते थे, खेतों में जाके करते थे। तो जब खेत में भूख लग जाती थी या एनर्जी डाउन हो जाती थी, तब इसको खाया जाता था। ये एनर्जी बूस्टर का काम करती है, और काफ़ी समय तक आप इससे, मतलब इससे पेट भरा हुआ रहता है। तो इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स है। दूसरा सबसे अच्छा हेल्थ बेनिफिट है जो बाजरे का आटा और छाछ का संयोजन होता है, तालमेल होता है, इससे पेट रहता है एकदम ठंडा। और अंदर जो फाइबर मिलता है ना, वो भी कुछ कम नहीं है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपको काफ़ी सारे इसमें प्रोटीन मिल जाएंगे। साथ ही साथ बाजरे का आटा ठंडा होता है, पेट की जो गर्मी होती है उसको निकालने में मदद करता है, और पाचन में इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाजरे के आटे के, बाजरे से बनी हुई चीज़ों के आप सभी को पता है कितने सारे बेनिफिट होते हैं। चलिए, आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसको सीधा ही गैस पे रख देना है। स्टार्टिंग आंच आपको एकदम हाई रखनी है, हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएं। इस रेसिपी को बनाने में वैसे तो कोई भी जोर नहीं पड़ता है, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब आप इसको पकाना शुरू करो ना तो इसको छोड़िएगा नहीं। इस टाइम आपके हल्के से लम्स पड़ सकते हैं, तो आप कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ना तो एकदम स्मूथ चिकनी हमारी जो है राब बन के तैयार होगी। अभी आप देखोगे जैसे जैसे गर्म होगी ना, आपको इसके ऊपर घी के डॉट्स दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें मेरे मक्खन भी मिक्स हो रखा है। तो ये मक्खन वाली छाछ से ये राब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप टेस्ट लेना चाहते हो, स्वाद लेना चाहते हो ना, तो ये एकदम परफेक्ट तरीका है।
अब हमें इसको अच्छे से मिलाते हुए पकाना है। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट तक इसको गर्म होने में लग जाएंगे। तो कुछ भी यहाँ पे ना तो गाढ़ा होगा, ना ही कुछ भी नहीं होगा, बस आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। 3-4 मिनट बाद आप देखोगे धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और पकते पकते इसको 8-10 मिनट में आराम से पक जाएगा। इतनी इजी रेसिपी होते हुए भी लोग बाहर का फास्ट फूड खाते हैं और मतलब इसको तो जानते भी नहीं है। मुझे कई बार आश्चर्य होता है, मैं राजस्थान में काफ़ी लोगों से पूछती हूँ तो उन्हें पता भी नहीं है। आजकल के लोग तो ये खाते भी नहीं है, लेकिन हमारे घर में इतनी ज़्यादा ये पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा सभी पसंद करते हैं, अलग अलग तरीके से खाते हैं। कोई इसको गरम गरम घी और चीनी मिला के खाता है, तो केवल कोई घी और राब मिक्स करके खाता है, तो कोई इसको दूध में मिक्स करके खाता है चीनी डाल करके, तो कोई इसको छाछ में भी मिला के खाता है, कोई इसको ठंडे ठंडे दही में मिला के खाता है। मतलब काफ़ी सारे तरीके से हम इसको खा सकते हैं। अगर हम गर्मी में खा रहे हैं तो आप इसको ठंडी ठंडी छाछ और दही के साथ खाएं। अगर आप इसको सर्दी में खा रहे हैं तो गर्मा गर्म इसमें बढ़िया देसी घी डाल के खाएं। खाने में तो मज़ा आता ही है, पेट के लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो आज तक आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो मेरे कहने पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो बाजरे का दलिया होता है ना, इसको आप बना करके एक बार रख दें फ्रिज में, कम से कम महीना भर भी खराब नहीं होता। अगर हम बाहर रखेंगे तो थोड़ा सा कड़वापन आ सकता है, लेकिन फ्रिज में नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही 4-5 मिनट होते हैं तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाती है। दूसरी एक और अच्छी इसकी बात बताऊँ ना, कि ये फैट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप फैट लॉस की चीज़ें खाते हैं तो उसमें आप ये शामिल कीजिए। 101% आपको टेस्टी तो लगेगी, साथ ही साथ फैट लॉस में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इसकी एक और अच्छी बात बता दूं, लगे हाथ ये कम से कम 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होती है, चाहे आप इसको फ्रिज में ना रखो, बाहर रखो। और इतनी टेस्टी लगती है, चाहे इसको गर्मा गर्म खाएं, चाहे इसको ठंडी होने के बाद खाएं, जैसे भी खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। और आने वाली पीढ़ियों के लिए परफेक्ट तरीका है। कई बार हमारे यहाँ जैसे कोई इंसान बीमार भी पड़ जाता है ना, तो ये जो है ना फूड, ये स्पेशली उन्हें खिलाया जाता है, पेट को हल्का रखता है ताकि मतलब ओवर ईटिंग न हो, और साथ ही साथ है ना ऊर्जा भी देता है, मतलब एनर्जी भी देता है। इतनी बढ़िया चीज़ें, और भी बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट है जिसको मैं बता नहीं सकती। अगर आप चाहें तो आराम से आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको ढेर सारे इसके हेल्थ बेनिफिट मिल जाएंगे। तो आज की इस राजस्थान रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मैं चाहती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी कहाँ तक जाती है, किन किन लोगों को ये पारंपरिक रेसिपियाँ पसंद आती है। तो यहाँ पे देखिए 7-8 मिनट में ही ये अच्छी खासी गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। कोई भी इसमें लम्स नहीं, एकदम स्मूथ सी मिक्सचर बन के हमारा तैयार हो चुका है। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना होता है। वैसे तो आप 3-4 मिनट और पका सकते हो, लेकिन बाजरे का आटा बहुत ही जल्दी पक जाता है, इसको घंटों नहीं लगते हैं पकने में। जब आपको लगे इसमें बबल्स उठने लग गए हैं तो आप समझ जाइएगा आटा अच्छे से पक चुका है। इससे ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे टोटली मैंने 10 मिनट इसको पकाया है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पकाया है। और हमारी राजस्थान की बहुत ही फेमस ये राब की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे घर में मेरे सबसे छोटे जो देवर है ना, उन्हें राब इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि आप इनको तीनों टाइम बना के दे दोगे ना तो हंसी हंसी खा लेंगे। इतनी ज़्यादा उनकी फेवरेट है। स्पेशली वो जो है हांडी में बनवाते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल हांडी नहीं है मिट्टी की, तो मिट्टी के हांडी में जब इसको बनाते हैं ना तो और ज़्यादा इसमें हेल्थ बेनिफिट इसमें पैदा हो जाते हैं। हमारे शरीर के लिए बहुत ही कूलिंग होती है, ये बहुत ही बढ़िया होती है। मतलब मैं इसकी तारीफ़ में ज़्यादा नहीं करूँगी, आप समझ जाइए ये कितनी बढ़िया होती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि जो छाछ है ना, ये ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, हल्की खट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा फीकी भी नहीं होनी चाहिए, ताकि इसका नेचुरल टेस्ट आपको मिले। तो यहाँ पे हमारी राब बन के तैयार हो चुकी है। ये ठंडी जैसे जैसे ठंडी होती है एकदम गाढ़ी चक्की के जैसे बन जाती है। तो अब हम इसको गैस से नीचे उतार देते हैं। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर एकदम गाढ़ा है। कैसा मैं बताऊं, जैसे आप अंदाज लगा सकते हो, मैं वीडियो में देख रहे हो, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, तभी खाने में मज़ा आता है, चाहे इसको गर्म खाए चाहे ठंडा। अब सबसे पहले तो मैं बताऊंगी 2 तरीके बताऊंगी खाने के। वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं इसको खाने के, किस किस तरीके से खाया जाता है। तो सबसे पहले तो मेरा फेवरेट तरीका बताने वाली हूँ, गर्मा गर्म। तो सर्दियों में ज़्यादातर इसको बनाया जाता है, गर्मियों में बनाया जाता है, लेकिन गर्मियों में तो कभी भी खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में गर्मा गर्म जो खाने का मज़ा है ना,
वो तो नेक्स्ट लेवल वाला है। तो करना क्या है, सबसे पहले गर्मा गर्म इसको प्लेट में डालें और इसके ऊपर डालें या तो घर में बना हुआ फ्रेश बटर या फिर घर का देसी घी, और इसे अच्छे से मिला लें। ये जो कॉम्बो है ना, ये इतना स्वादिष्ट लगता है ना। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जैसे बताया छोटे वाले देवर से देखा था, उसके बाद मैंने ट्राई किया तो सोचा कि चलो ट्राई करते हैं कैसा लगता है, क्योंकि बचपन में मैंने इसको दूध और दही के साथ ही खाया है, घी के साथ कभी मैंने ट्राई नहीं किया था। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया तब से मैं इसकी फ़ैन हो चुकी हूँ। घी के साथ ये राब का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है ना, घर का देसी घी और ये गर्मा गर्म राब खा करके मज़ा आ जाता है। और इसको आप कभी भी खा सकते हो, मतलब आप इसको नाश्ते में खा सकते हो, दोपहर के लंच में खा सकते हो, रात में खा सकते हो, अगर आप बीमार हो तो खा सकते हो, और झटपट से बन जाती है। इससे ज़्यादा आपको क्या है इसके बेनिफिट बताऊँ। तभी तो हजारों साल पुरानी है, दादा नाना पड़नाना पड़दादा सब ने खाई और आज भी खाई जा रही है। तो ये देखिए मैंने इसको सर्व किया था, 10 मिनट बाद ही किस तरह से चक्की जैसी बन गई है और उतनी ही टेस्टी लग रही है। तो मैं फ़िलहाल तो अभी ये दोपहर के खाने में खा रही हूँ, करीबन 11 बजे हैं और ये मुझे इतनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अब दूसरा तरीका, इसको ठंडा ठंडा कैसे खाया जाता है, तो ये है शाम का टाइम, करीबन 7 बजे हैं। ये एकदम चक्की जैसी गाढ़ी हो चुकी है, देख सकते हो एकदम जेली जैसी। तो इसको ठंडा ठंडा कैसे सर्व किया जाता है, तो प्लेट में सर्व करें तो आप देखोगे एकदम जैसा भी आप शेप दोगे ना वैसा शेप आ जाएगा, इतनी ये बढ़िया चक्कीदार हो जाती है। अब इस पे डाला जाता है एकदम ठंडा ठंडा फ्रेश दही, क्योंकि हम इसको गर्मियों में खा रहे हैं। उसके बाद में इसके आपको अपने हिसाब से आप इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटे हुआ हरा धनिया, साथ ही काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और पुदीना का पाउडर। तो जो भी आपको फ्लेवर पसंद है तो इसको और ज़्यादा टेस्टी बना के इंजॉय कर सकते हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और लास्ट एक और इसकी विशेषता बता दूँ, ये बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और आप इसको हर किसी को खिला सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो बच्चा नहीं खाता है फिर बड़ा नहीं खाता है। तो इससे अच्छी बात तो मुझे नहीं लगता किसी रेसिपी की होगी। तो आज की ये हमारे राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी आपको कैसी लगी, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं अगर बनाते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी मज़ेदार नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।